हेलो ऑल, वेलकम टू दिस टॉपिक टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क को अच्छे से कवर करेंगे, इसके सारे टाइप्स कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो टाइम एंड वर्क में क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ लेते हैं। ओके, उससे समझना इजी होगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है ना। इसमें कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि किसी की भी एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्क आ जाएगा, है ना। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो हम एग्जांपल के लिए बोल देते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है राम। ओके, वो एक दिन में 2 चेयर बनाता है। ओके, तो ये 2 चेयर क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी है। कि एफिशिएंसी मतलब ही क्या होता है कि वो एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, यही तो एफिशिएंसी होती है। तो 2 चेयर पर डे, 2 चेयर पर डे, है ना, ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। अब वो कितने दिन काम करता है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 डेज काम करता है ना। तो टोटल काम कितना हो गया, मतलब टोटल उसने चेयर कितनी बना ली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक दिन में 2 बनाता है तो इंटू 10 कर दोगे तो 20 चेयर बन जाएंगी, है ना। 10 डेज में 20 चेयर बन जाएंगी, यही टोटल वर्क हो गया। तो ये एक फॉर्मूला एक याद कर सकते हो, है ना। वैसे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे, है ना। अब दूसरी चीज़ क्या याद होती है कि नंबर ऑफ मैन इंटू आवर्स इंटू डे, ये उसका वर्क निकाल देता है ना। जैसे इसमें टोटल वर्क था ना, इसमें एक ही इंसान था कि सिर्फ राम था। अब मान लो 4-5 लोग हों, है ना, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैन इंटू कितने घंटे वो एक दिन में काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं, तो उससे वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल क्वेश्चन में बोल देता है कि 5 मैन है ना, वो डेली 6 घंटे काम करते हैं और डेली मतलब टोटल 10 डेज के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने कितना काम किया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 5 मैन, है ना, 10 दिन में कुछ भी काम करते हैं, मान लो 35 चेयर बनाते हैं, है ना, तो 6 मैन 5 दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ये याद कर लो, ये इसी से ही आया है ना। क्योंकि वर्क तो सेम होगा, है ना, वर्क भी नहीं भी सेम होगा तब भी उसको अलग मान लो। ठीक है, तो वही है, नंबर ऑफ मैन एम हो गया, आवर्स एच हो गया और डेज डी हो गया, और वर्क को हमने इधर नीचे भेज दिया है ना, तो ये डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो यही कंडीशन हो जाएगी, पहली कंडीशन ये हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी। मान लो ये हमको दे रखा होगा, इसमें से 2-3 चीज़ें दे देगा, एक पूछ लेगा, है ना, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसको बस ऐसे याद कर लो, एम एच डी बाय डब्ल्यू, है ना, एम एच डी बाय डब्ल्यू, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उसी से हम लोग फिर कर लेंगे क्वेश्चंस। बस ये दोनों चीज़ें समझ गए, तो अब देखो क्वेश्चन से एग्जांपल पे लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि अगर ए कोई भी काम 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है ना, और बी अकेले वही काम 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना, तो ये दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, है ना, मतलब ए प्लस बी कितने टाइम में करेंगे। ओके, तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चनों में, टाइम एंड वर्क में जितने भी दिन दे रखे हैं तुमको, जिसके भी दे रखे हैं, ए के, बी के, ए प्लस बी के, किसी के भी दे रखे हैं, उनका एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ पे 9 और 6 दिया है, तो 9 और 6 का एलसीएम ले लो और उसको टोटल वर्क मान लो। ठीक है, तो वही हमने काम देखो यहाँ पे किया है कि टोटल वर्क हमने एलसीएम को, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, है ना। एलसीएम वाली वीडियो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ गया बस। अब पर डे कितना बनाएगा, ये टोटल काम है 18, है ना, ये 9 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है वो निकाल लो, है ना। एक दिन में काम करता है, उसी को हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, है ना। तो बस एफिशिएंसी निकाल लो ए और बी की। ठीक है, तो ए की कितनी हो जाएगी, टोटल है 18, एक दिन में 9 दिन काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 18/9, है ना, तो 2 यूनिट बनाएगा ये, है ना। जैसे हम लोग ने भी चेयर का एग्जाम्पल लिया, तो मान लो ये 2 चेयर पर डे बनाएगा। ठीक है, वैसे बी कितनी चेयर पर डे बनाएगा, 3, है ना, 18/6। तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई, अब हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे दोनों साथ में काम करते हैं, है ना, तो एक दिन में 2 बनाता है, बी एक दिन में 3 बनाता है, तो दोनों मिल के कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे, है ना, 2 + 3। अब टोटल बनानी कितनी है, 18, है ना, टोटल चेयर 18 बनानी है, और एक दिन में 5 बना लेते हैं, तो टोटल कितने डेज लगेंगे, है ना, दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो, तो 18/5 इतने डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम लोग सब में करते हैं, है ना, हर एक टाइप में। अब जैसे दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि इसमें बोल देगा कि ए 5 दिन में काम कंप्लीट करता है ना, और ए प्लस बी मतलब दोनों मिल के 3 दिन में करते हैं, तो अकेला बी कितने दिन में करेगा, है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको दोनों मिल के पूछा था, अब इसमें दोनों मिल के दे दिया है, ये पूछ लिया है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम ले लो, उसको टोटल वर्क मान लो। ठीक है,
तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, है ना, उसको हमने टोटल वर्क मान लिया। अब दोनों की एफिशिएंसी निकाल लो, है ना, जिसकी मतलब दे रखी है उसका एफिशिएंसी निकाल लो। तो ये की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एलसीएम अपॉन 5, है ना, मतलब 15/5, मतलब 3 यूनिट्स पर डे, 3 चेयर्स पर डे बना रहा है, ठीक है। बी का हमको पता नहीं है, और दोनों मिल के कितने बनाएंगे, है ना, एक दिन में 3 बनाते हैं और टोटल काम है 15, है ना, तो 5 यूनिट्स पर डे हो जाएगा 15/3। ओके, तो इनकी भी आ गई। अब देखो ए अकेला एक दिन में 3 बना रहा है ना, और दोनों मिल के एक दिन में 5 बना रहे हैं, तो बी कितना बनाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बी तो बना रहा होगा, है ना, और कोई तीसरा तो बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बी 2 बनाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यही हमको निकालना था, ठीक है। नहीं, ये नहीं निकालना हमें निकालना था कि कितने दिन में वो कंप्लीट करेगा, है ना। अभी तो उसकी एफिशिएंसी आई है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है ना। टोटल काम था कितना 15, है ना, जो कि हमारा क्या था एलसीएम था, है ना। एक दिन में ही कितने बना रहा है 2, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगी, हो जाएगा 7.5, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमको यही करना होता है, बस एलसीएम निकालो, एफिशिएंसी निकालो, जो पूछा है वो बता दो, ठीक है। अब तीसरा टाइप ये हो सकता है कि इसमें 3 लोग आ गए, देखो, है ना, कि ए और बी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलके 20 डेज में कर रहे हैं, सी और ए मिलके 30 डे में कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो तीनों अगर मिल जाएं साथ में तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इसमें भी हम वही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो इन तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, है ना, उसको हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे, ठीक है। अब टोटल वर्क मान लिया, तीनों की अलग अलग जो भी दे रखा है उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, है ना। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसको बस डिवाइड कर देंगे 60/15, तो इसकी 4 आ जाएगी। वैसे बी प्लस सी की 3 आ जाएगी, सी प्लस ए की 2 आ जाएगी, है ना। अब देखो ये सिंगल इंडिविजुअल नहीं, मतलब पेयर्स में आ गई एफिशिएंसी, ओके। तो अब इन तीनों को ऐड कर दो, है ना, इनको आपस में ऐड कर दो, इनको आपस में कर दो। तो इसमें देखो क्या होगा, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो 2 बार ए हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग ने 2 कॉमन ले लिया और अंदर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, है ना, और इसको ऐड करोगे तो फिर ये 9 आ जाएगा, है ना। 2 को उधर भेज दो तो ये 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 9/2, है ना, यही हमको चाहिए था, है ना। अब टोटल डेज निकालने के लिए क्या होगा, टोटल हमें काम पता है 60 करना है ना, और एक दिन में 9/2 करते हैं, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 40/3, ठीक है। तो ये 3 वाला भी एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से हायर लेवल के हैं, ये अभी तक यूपीपीसीएस में पूछे नहीं गए हैं, है ना, इस टाइप के नहीं पूछे गए हैं। बट अगर मान लो पूछ लिया तो हम लोग जान लेते हैं, है बहुत ईजी, है ना, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है तो समझना मुश्किल हो जाता है, ओके। बट 1-2 बार आप कर लोगे तो फिर बहुत ही ईजी लगेगा ये, ओके। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि ए काम कंप्लीट 10 दिन में कर सकता है, बी वही काम 20 डेज में कर सकता है पूरा, है ना, लेकिन ए वर्कड फॉर 4 डेज एंड लेफ्ट, मतलब ए ने 4 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया, ठीक है। फिर बी आया, है ना, तो बी को कितना टाइम लगेगा बाकी का काम कंप्लीट करने में, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, अकेले जब वो काम करेगा। तो ये पूछा है इसने, तो सिंपली वही करो जो अभी अब तक हम लोग करते आ रहे थे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, है ना। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो 20 हो जाएगा, है ना। तो 20 को मान लो टोटल वर्क, ओके। अब इसमें क्या लिखा था कि ए ने 4 दिन काम किया था, है ना। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 20/10, मतलब 2, है ना, 2 चेयर बनाएगा एक दिन में। तो 2 चेयर एक दिन में बना रहा है, तो 4 दिन ही इसने काम किया तो कितनी चेयर बना गया होगा, है ना, 8 चेयर बना गया होगा, है ना। अब 20 बनानी थी, 8 ऑलरेडी ए बना गया है, तो बी के लिए कितनी बची 12, है ना। तो बी को 12 बनानी है, ओके। अब बी एक दिन में बनाता कितने हैं, तो उसके लिए हम लोग 20 को इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 20/21 हो जाएगा, मतलब एक दिन में एक बनाता है ना। और बनानी कितनी है 12, तो 12 डेज में भी 12 बना पाएगा, सिंपल, है ना। तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ओके। बाकी ये हमने आपको समझा ही दिया। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स मैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, है ना, एंड आफ्टर एडिंग 5 एक्स्ट्रा मैन 10 डेज आर सेव्ड, है ना। तो अभी हम लोग ने देखा था क्या था कि मैन इंटू डेज ये हमारा वर्क था, है ना। वैसे तो बीच में आर्स भी था, है ना, मैन इंटू आर्स इंटू डेज ये वर्क था, है ना। अब इसमें आर्स की तो कहीं बात हो नहीं रही है, तो आर को हम लोग हटा देते हैं, है ना।
तो मैन इंटू डे इज इक्वल्स टू वर्क, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, है ना। अब काम तो वही है ना, काम तो सेम ही है ना। तो इसको W की जगह हम लोग M1D1 W1 लिख सकते हैं, है ना। और फिर क्या हो जाएगा दूसरे केस में M2D2 ये W2 हो जाएगा, है ना। अब W1 W2 सेम है ना, तो W1 ही लिख सकते हैं इसको, है ना, या तो सिंपली W ही लिख दो। तो कुल मिला के क्या है इसमें M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2 हमें करना पड़ेगा, M2D2, है ना, जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था ना, ये वाला, यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। अब क्योंकि इसमें वर्क सेम है तो वर्क सेम है तो कट जाएगा, और आर्स की तो बात ही नहीं हुई है तो हट जाएगा, ठीक है। तो M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2, बस ये हमको करना है, ठीक है। देखो करते हैं। मैन पहले केस में कितने हैं, देखो x हैं, है ना, वो कितने दिन ले रहे हैं 40 डेज, ओके। फिर दूसरे केस में बोल रहे हैं कि 5 एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो x + 5 ले लिए हैं। अब उनको 10 दिन कम लग रहे हैं, तो पहले 40 लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे 30, है ना। तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 40x इज इक्वल्स टू 30x + 150, है ना। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 150, x क्या आ गया 15, ओके। अब देखो पूछा क्या है, देन 30 men विल कंप्लीट दिस वर्क, है ना। तो 30 दिन कितने में करेंगे, है ना। तो टोटल वर्क इधर से आ जाएगा, इसमें डाल लो, टोटल वर्क यही तो होगा। टोटल वर्क क्या होता था, मैन इनटू डेज, है ना। तो मैन इसमें अगर हम लोग मान लेते हैं, इसी केस में पहले वाले केस में 40 डेज इसमें ले रहे थे, है ना, तो उसमें कितने एक्स मैन थे, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 15, इनटू डेज कितने ले रहे थे 40, है ना। ये वर्क हो जाएगा। अब हमें बोल रहा है कि 30 मैन कितने दिन में करेंगे, तो 30 इंटू नंबर ऑफ डेज, है ना, बस यही करना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना, और 15 इंटू 2, और 2 से ये 2 को कट जाएगा, है ना। तो कितना हमारा बच गया 20 डेज बच गया, ओके। तो यही आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 2 बार हमको M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2 लगाना था, ठीक है, और कुछ नहीं था। फिर देखो ABC कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, है ना, 30 डेज एंड 60 डेज। अच्छा तीनों का अलग अलग है, ये A का है, ये B का है, ये C का है ना, रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन A कंप्लीट द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय B एंड C ऑन एवरी 3rd डे, है ना। क्या बोल रहे हैं कि A तो डेली काम कर रहा है, बट B और C हर तीसरे दिन आके उसको हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो, है ना, A B C। और एफिशिएंसी के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, LCM लेते थे। तो 20 30 और 60 का LCM कितना हो जाएगा 60, है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, टोटल वर्क है मान लो 60, है ना। A कितने दिन में करता है 20 डे में, B कितने में 30 डे में, C कितने दिन में 60 डेज में, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब टोटल वर्क इधर लिख लो, और एक दिन में कितने कर रहे हैं, मतलब टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं वो इधर लिख लो। अब एफिशिएंसी के लिए बस इसको डिवाइड करना होता है, तो 60/20 कितना हो जाएगा 3, इसको यहाँ पे लिख लो। 60/30 कितना हो जाएगा 2, है ना, और 60/60 तो 1 ही हो जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, है ना। A की एफिशिएंसी 3 आ गई, B की 2 आ गई, C की 1 आ गई, ओके। अब बस निकाल लो, है ना। ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ एक एक दिन के कर्ज करते हैं, तो पहले A काम करेगा, है ना, फिर दूसरे दिन भी A करेगा, फिर तीसरे दिन तीनों करेंगे A B C, है ना, फिर A काम करेगा, फिर B काम करेगा, फिर तीसरे दिन A होगा ये, फिर तीसरे दिन A B C तीनों काम करें। यही बोलना चाह रहा है कि B C है, हर तीसरे दिन ये लोग हेल्प कराते हैं A की, ओके। तो ऐसे ही पैटर्न चलेगा, फिर A आएगा, फिर A आएगा, फिर A B C आ जाएगा, है ना। तो ये तब तक चलेगा जब तक पूरा काम, मतलब कितना काम है 60, वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ओके। तो A एक दिन में कितना काम कर लेगा 3, फिर तीसरे दिन में भी 3 करेगा। अब इस दिन तीनों काम करेंगे तो तीनों मिलके कितने कर लेंगे 3 + 2 + 1 मतलब 6, है ना। अब ये देखो 3 दिन में कितने कर ले रहे हैं 3 + 3 + 6, है ना, मतलब कि 12 काम कर ले रहे हैं 3 दिन में, है ना। और हम लोग को करना कितना है 60 काम, है ना, टोटल 60 काम करना है, और 3 दिन में 12 कर रहे हैं, तो टोटल काम कितने में कर लेंगे, है ना। तो यही हमको निकालना है, तो 12/3 कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 20, ओके। नहीं 12 करोगे ना अपॉन में, तो सॉरी ये यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। 60/12 ये आ गया 5, है ना। तो ऐसे 3 के 5 पेयर बनेंगे, ओके। तो 3 × 5 हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये इसलिए कर लिया ताकि आगे क्या लिखना ना पड़े,
है ना, नहीं तो फिर हमें बार बार लिखना पड़ता। ओके, ऐसे हम लोग ने डायरेक्ट कर लिया कि 3 दिन में 12 काम हो रहा है ना। तो ऐसे 3 के पेयर कितने बार आएंगे, है ना, 5 बार ऐसे बनेंगे, है ना। तो 5 × 3 15 हो गया। ओके, फिर देखो 3 मैन और 7 वुमेन, है ना, ये 32 दिन में काम करते हैं। मतलब 3 मैन भी 32 डेज में करती हैं और 7 वुमेन ये भी 32 डेज में करते हैं काम। ओके, तो 7 मैन एंड 5 वुमेन अगर साथ मिलके काम करें, है ना, 7 मैन + 5 वुमेन, तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देखो अगेन वही करते हैं, है ना। काम कितना होगा वो निकाल लो बस, है ना। तो M1 D1 = M2 D2। ओके, देखो मैन कितने हैं 3, है ना, इनको दिन कितना लग रहा है 32। ओके, और फिर ये वुमेन कितनी है 7 वुमेन है ना, और इनको भी दिन कितना लग रहा है 32। तो 32 से 32 तो कट गया, है ना। मतलब क्या है कि 3 मैन बराबर हैं 7 वुमेन के। ओके, तो एक मैन कितने के बराबर होगा 7/3 वुमेन के, है ना। ओके, तो ये आ गया हमारा। अब देखो अब फिर से वही हम लोग करते हैं, हमें निकालना किसका है 5 वुमेन और 7 मैन का निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो 3 मैन कितने दिन में कर रहे थे 32 डेज में, वर्क कितना था 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्वाइस पूछा है, दुगना काम करना है ना, इसलिए हमको 1 लेना पड़ेगा। नीचे W अलग अलग है, इस वजह से हमें लेना पड़ेगा, है ना। और दूसरे केस में W2 हो जाता है क्योंकि ट्वाइस है। तो इसको देखो लिखो, है ना, हमें निकालना कितना है 7 मैन का निकालना है + 5 वुमेन, ये मिलके कितने दिन में करेंगी, है ना, उसको D मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने निकाला था मैन का कितना था 7/3 वुमेन निकला था, है ना। तो मैन की जगह हम लोग 7/3 रख देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7/3 + 5, ये इतनी टोटल नंबर ऑफ वुमेन हो जाएंगी। इसका D हमें करना है, अपॉन 2 करेंगे, है ना। और इधर तो था ही 3 × 32। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा D आ जाएगा 21 डेज, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं करना है कुछ। ओके, तो इससे आंसर कितना हो गया 21, B आंसर आ जाएगा। ओके, अब वैसे ही ये है ना, देख रहे हो टाइम एंड वर्क के सब में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, वही MH1 D1 अपॉन W1 वाला ही, है ना। इसी को हमें 2 केस में लगाना है बस। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, है ना, मतलब 10 वुमेन 7 डेज में कर सकती हैं, है ना। एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 डेज, 10 चिल्ड्रन है वो 14 डेज में कर सकते हैं, है ना। तो फिर 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन कितने टाइम में, है ना, 5 वुमेन + 10 चिल्ड्रन, बस इसमें मैन की जगह चिल्ड्रन कर दिया है, बाकी पूरा ऊपर ही वाला है, यही वाला केस है। ठीक है, तो इसको एक बार अपने आप से ट्राई करके देखना, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ़ 5 बॉयज़ राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट, है ना, ये तो हम लोग क्विज टाइप का पूछते थे, उसी टाइप का हो गया, है ना। तो आज इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं, है ना। तो 5 बॉयज़ हैं, है ना, 5 पेज कर रहे हैं कितने में 5 मिनट में, है ना। तो ये 5 × 5 अपॉन 5 हो जाएगा, है ना। ये 5 क्या है बॉयज़, ये 5 क्या है मिनट, है ना, टाइम, और ये क्या है वर्क। ठीक है, इसको इक्वेट कर दो जो पूछा है 3 बॉयज़ और 3 पेज, है ना, 3 बॉयज़ और 3 पेज, मतलब ये वर्क हो गया, है ना, पेज वर्क हो गया और ये बॉयज़ हो गया। अभी हमें निकालना क्या है टाइम, है ना, तो टाइम T ले लो। ओके, यही निकालना है। तो अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 ही बचेगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। सिंपल, वही अगेन हम लोग ने वही लगाया MHD/W, है ना। फिर देखो ये क्या है A and B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, है ना, मतलब A + B 5 दिन में करते हैं। इफ़ A वर्क्स एट ट्वाइस हिज स्पीड, है ना, A दुगने तेजी से काम करता है और B आधे, है ना, B एट हाफ ऑफ हिज स्पीड, मतलब A की एफिशिएंसी 2x कर दो और B की x/2 कर दो, है ना। द वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 4 दिन, है ना, तो फिर 4 दिन लगते हैं। तो फिर A अलोन कितने दिन में काम करेगा, ये पूछा है। ठीक है, देखो इसमें हम लोग को टोटल, मतलब हमको क्या चाहिए होता है 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तभी तुम लोग LCM ले पाते हैं, है ना। इसमें एक ही दी गई है, सिर्फ 5 दे रखी है ना। तो इसमें हम लोग अपने आप से कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि टोटल काम कितना है, टोटल काम हम लोग 10 मान लेते हैं, है ना। टोटल काम अगर 10 मानेंगे तो ठीक है, अगर टोटल काम 10 है और A + B 5 दिन में कर पाते हैं, है ना, तो A + B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, A + B की एफिशिएंसी हो जाएगी 10/5, है ना, मतलब कि 2 हो जाएगी। ओके,
अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि ए अगर दुगनी तेज़ी से काम करे, मतलब 2A हो जाएगा, और बी आधे तेज़ी से, है ना, तो मतलब B/2, तब ये 4 दिन में कर पाते हैं, तो 10/4, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। ओके, तो 2 को इधर भेज दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4A प्लस 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू 5। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, A + B इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो इससे A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा 2 - B, है ना, इसको उठा के इसमें डाल दो, तो 4A की जगह 2 - B प्लस B इज इक्वल्स टू 5। लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सी, है ना। तो ये हो जाएगा 8 - 4B प्लस B इज इक्वल्स टू 5, है ना। तो ये अभी कितना हो गया, 5 को इधर ले आओ, बाकी सबको ये कितना हो जाएगा -3B हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ, है ना। तो 8 - 5 कितना हो गया 3, है ना, और इधर हो जाएगा ये 3B, तो 3 से 3 कट जाएगा, B की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, अब B की वैल्यू 1 आ गई है ना, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 1, मतलब A की वैल्यू भी उतनी ही आ जाएगी 1। तो A की एफिशिएंसी भी 1 आ गई, B की भी 1 आ गई, ठीक है। अब आप पूछा देखो क्या था कि A अलोन कितने दिन में काम कर पाएगा, है ना। तो एक दिन में ये 1 बना पाता, टोटल काम हम लोग ने सपोज कितना किया था 10, है ना, तो ये कितने दिन में कर पाएगा 10 डेज में कर पाएगा। ओके, तो 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, बस हमको इसमें सपोज करना था टोटल वर्क। ओके, 10 मान लिया था। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना। ओके, अब ये देखो XYZ कैन फिनिश अ वर्क इन इतने देन ऑल 3 टुगेदर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना। देखो एक है X, एक है Y, एक है Z। ये X कितने में करता है 12 में, ये कितने में 15 में, और Z कितने में करता है 18 में। तो ये बताया था इन तीनों का LCM लेना होता है, सिंपल, है ना। तो LCM ले लो 12, 15, 18, है ना। तो वैसे तो इसका दिख रहा है कितना आना चाहिए, है ना, 18 × 10 180 आना चाहिए। ओके, 180 भी नहीं 120 भी हो सकता है ना। तो चलो चेक ही कर लेते हैं इससे अच्छा। तो 2 6 हो जाएगा, है ना, और ये 15 का 15 रहेगा, ये 9 हो जाएगा। ओके, फिर से ये 3 15 और ये 9, अब 3 होगा तो 1 5 और ये 3 हो जाएगा, एक बार 3 आएगा फिर एक बार 5 आएगा। ओके, तो अब ये देखो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 × 5 इतना होगा, है ना। तो 36 × 5 करोगे तो आ जाएगा 18 180, है ना, वही होगा 180, ठीक है। अब तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे वो पूछ रहा है ना। अब इन तीनों का कितना आ गया है टोटल वर्क 180, तो एफिशिएंसी निकाल लो। तो 180/18 करोगे तो ये 10 आ जाएगा Z का। X का कितना हो जाएगा, है ना, तो इसका हो जाएगा 3 10 13 हो जाएगा, है ना। जब मतलब 180/15 करोगे तो ये 13 आएगा, ठीक है। वैसे ही फिर नहीं 13 नहीं आएगा, 150 और 32 12 आएगा, है ना। अब इसको 12 से करो, 180/12, है ना, 12 से ही या फिर 6 से कर दो, है ना, तो हो जाएगा 30/2, मतलब कि 15। ओके, अब तीनों का पूछा गया है कि तीनों मिल के करेंगे, है ना, तो तीनों मिल के कितना हो जाएगा 10 + 12 + 15, है ना। तो ये हो गया 27 + 10 37, है ना। 37 एक दिन में बना रहे हैं और टोटल काम कितना है 180, तो इसको बस डिवाइड कर दो, तो 180/37 हो गया, है ना। ऑप्शन में भी देखो सब में 37 37 37 दिया है ना। अब ये इस फॉर्म में दिया है होल नंबर के फॉर्म में, तो उसमें कन्वर्ट कर लो, तो 37 को 180 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये लगभग कितना जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, है ना। लेकिन अगर 5 टाइम्स जाएगा तो फिर ये 185 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स जाना चाहिए, ठीक है। और 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ए में, है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने होते हैं टाइम एंड वर्क के। LCM लो और सबकी एफिशिएंसी निकालो, फिर जो पूछा है वो निकाल दो, ठीक है। एक तरीका ये है, और एक अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो सिंपली MHD/W इसको इक्वेट कर दो, ठीक है, दोनों केस में। तो ऐसे हो जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना, ईजी है, हो जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छे से करो, हैप्पी रिवीजन।